नमस्कार, प्रखर गूंज न्यूज डेस्क पर आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। भारतीय समाज में ज्यादातर लड़कियों को शादी तक ही सीमित माना जाता है। अगर कुछ करना है, कुछ सपने पूरे करने हैं तो कहा जाता है कि शादी से पहले उन्हें पूरा कर लो, बाद में तो घर की गृहस्थी ही संभालनी होती है। इस डर से या तो लड़कियां शादी होने से पहले ही अपने लिए जीना शुरू करती हैं या फिर कुछ सपनों को पूरा करने के लिए अपने माँ बाप से थोड़ा वक्त मांगती हैं। लेकिन चंडीगढ़ की अन्नू कुमारी ने इन मान्यताओं को अपने जज्बे और मेहनत के दम पर गलत साबित कर दिया। अन्नू ने बचपन से सपना देखा था कि उसे IAS अधिकारी बनना है, लेकिन सपना पूरा होता इससे पहले ही शादी हो गई। लेकिन अन्नू ने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया। शादी के बाद भी वो अपने सपने को भूल नहीं पाई और मां बनने के बाद इसे कड़ी मेहनत कर न सिर्फ पूरा किया बल्कि वो टॉपर बनकर आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। हरियाणा के सोनीपत में एक साधारण परिवार में जन्मी अन्नू पढ़ने में काफी अव्वल थी। परिवार वालों ने अन्नू की पढ़ाई के प्रति रुचि देखते हुए उसे पढ़ाया, लेकिन अन्नू अपने मायके में रहते हुए जो सपना पूरा नहीं कर पाई उसे उन्होंने ससुराल में जाकर पूरा किया। अन्नू ने 2017 की UPSC परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान लाकर सबको चौंका दिया। जब उन्होंने टॉप किया तो वो 4 साल के बेटे की मां थी। घर गृहस्थी और बेटे की जिम्मेदारी को संभालते हुए देश की सबसे कठिन समझी जाने वाली परीक्षा में दूसरे स्थान पर आना किसी के लिए भी आसान नहीं है। उनके इस जज्बे को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सलाम किया। अन्नू मीडिया में कई दिनों तक छाई रहीं। अन्नू ने साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास कर दिल्ली के जाने माने हिंदू कॉलेज से फिजिक्स में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने IMT नागपुर से MBA किया और कुछ दिन गुरुग्राम में एक कंपनी में नौकरी भी की। हालांकि उनका लक्ष्य सिविल सेवा में जाना था, लेकिन वो पूरा होता उससे पहले ही उनकी शादी हो गई। अन्नू ऐसे क्षेत्र से आती हैं जहां लड़कियों की शादी का मतलब घर का चूल्हा चौका और बाल बच्चे संभालना ही होता है। लेकिन अन्नू ने हार नहीं मानी और शादी के बाद भी घर का काम निपटाने के बाद वो 5-6 घंटे पढ़ाई करती रहती थी। उनकी मेहनत को देख अन्नू के पति समेत पूरे ससुराल ने उनके सपने को पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। इसके बाद अन्नू ने तैयारी के लिए खुद को पूरा समर्पित कर दिया। अन्नू ने अपने बेटे को 1.5 साल तक खुद से दूर अपने माता पिता के पास भेज दिया था और खुद अपनी मौसी के यहाँ जाकर पढ़ाई करने लगी। इस दौरान उनके ससुराल वालों ने भी उनका हौसला बढ़ाया। अन्नू ने बताया कि इस दौरान वो 8 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। उनकी मेहनत 2017 की पढ़ाई में सफल रही, जिसमें उन्होंने एक से एक धुरंधरों को पछाड़ते हुए पूरे देश में दूसरी रैंक प्राप्त की। धन्यवाद। समाचार के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।